इलस्ट्रेशन नंबर ये आ जाइए आप लोग 11 में, ये थ्योरी पार्ट है, तो इसे मैं समझा दूंगा आप लोग को अच्छे से, तो ये आ जाइए। इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड में क्या बोला कि प्रिपेयर अ सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, you are required to prepare a suitable incentive scheme and demonstrate by an illustrative numerical example how you can scheme answer to the all the requirement of the management। तो यहाँ पे हम लोग को किस तरह से बताना है all requirement जो भी मैनेजमेंट का उसे। इसमें अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a factory having latest sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme फॉर इट्स वर्क कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग। तो हम लोग को क्या क्या चीज माइंड में रखना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बोला द इंटायर गेन ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू द वर्कर्स। तो यहाँ पे जो भी गेन होगा वो सारा का सारा यहाँ पे वर्कर को नहीं जाना चाहिए। फिर इन द नेम ऑफ स्पीड, जो स्पीड के नाम पे यहाँ पे क्वालिटी से कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सफर नहीं करना चाहिए, क्वालिटी का सफर यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो हम लोग के पास थर्ड वाला पॉइंट बोला इसमें, द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टैब्लिश आर लाइबल टू कमिट मिस्टेक। तो यहाँ पे जो भी न्यू जो स्कीम लेके आया गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो क्रिएट किया गया, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। तो इस तीनों चीज को ओवरकम करने के लिए कौन सा यहाँ पे इंसेंटिव हम लोग को लाना चाहिए, और हम लोग को उसे इलस्ट्रेशन के साथ ही बताना भी है। तो देखिए रोहन के स्कीम जो हम लोग के पास होता था, रोहन स्कीम जो हम लोग के पास प्रीमियम बोनस का होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल शेयरिंग प्लान में होता है, जो सुटेबल हो सकता है इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। तो यहाँ पे जो भी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री है उसके हिसाब से यहाँ पे रोमन इंसेंटिव प्लान जो है वो सुटेबल हो सकता है। वो सुटेबल क्यों हो सकता है, क्योंकि रोमन प्लान में जहाँ पे मॉडरेट जो वर्कर क्या होता था, मॉडरेट जिसका यहाँ पे परफॉर्मेंस होता था, उसे सबसे ज्यादा क्या मिलता था, बोनस मिलता था, उसे सबसे ज्यादा बोनस मिलता था। और जो ज्यादा हद से ज्यादा काम करने लगता था उसके बाद क्या था, देखिए हम लोग जब देखे थे वहां पे 7 आवर काम किया था, फिर 6 आवर 5 आवर यहाँ पे दिखाई देता हूँ ऊपर में। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 9 नंबर एग्जाम्पल में। देखिए जब काम किया था यहाँ पे 7 आवर किया था, फिर 6 आवर 5 आवर 4 आवर 3 आवर 2 आवर और 1 आवर जब काम किया था, तो इस टाइम में यहाँ पे टाइम सेविंग जो यहाँ पे था कितना था, 4 आवर करके था। तो इस टाइम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे वेजेस मिला था। एंड उसके बाद जितना यहाँ पे टाइम सेव कर रहा था, जितना टाइम सेव कर रहा था, वो जितना टाइम टेकन था और जितना टाइम सेव था, दोनों जब इक्वल था तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इसे मिल रहा था, वेजेस मिल रहा था, बोनस मिल रहा था। बट इससे ज्यादा जैसे ही वो इससे जल्दी जैसे ही वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका जो बोनस का पार्ट होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो देखिए अगर कोई वर्कर का अगर मान के रखो 10 घंटा टाइम दिया गया है, तो इसमें अगर 5 घंटा तक काम करता है, मतलब 5 घंटा काम करता है, 5 घंटा सेव कर देता है, तो इससे मैक्सिमम बोनस मिलेगा। मतलब आधा टाइम में काम करेगा तो मैक्सिमम। अगर यही काम जो 5 घंटा ना छोड़ करके 4 ही घंटा में काम करने लगा, तो इस टाइम जो सेविंग जो होगा वो कितना होगा, 6 आवर होगा। तो इस टाइम में इसका बोनस जो हो जाता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ही इसका बोनस कम हो गया, तो ये तो नहीं ऐसा करना चाहेगा कि जल्दी तो काम को खत्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसका बोनस तो मिलेगा ही नहीं, इससे एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा ही नहीं। तो ये तो जल्दी काम खत्म नहीं करना चाहेगा, जिससे यहाँ पे क्वालिटी जो होगा गुड्स का वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे ये एक फीचर कर सकते हैं रोवन मेथड का, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पे क्या किया, ये वाले सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये रोमन वाले सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा हुआ है, तो एग्जांपल भी पढ़ लीजिए। उससे पहले एक बार ये फीचर भी पढ़ लीजिए। अनदर फीचर ऑफ द स्कीम इज अ वर्कर कैन नॉट इंक्रीज हिज अर्निंग और बोनस बाय मेयरली इंक्रीजिंग हिज वर्क स्पीड। तो यहाँ पे वर्क स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करके ये तो बोनस तो इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि बोनस का जो लिमिट होता है यहाँ पे कि जितना काम किया इज इक्वल टू टाइम सेविंग जब हो जाता है, तो उसी टाइम में मैक्सिमम बोनस मिलता है। तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड कर ले काम, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बोनस मैक्सिमम मिलने वाला नहीं है, जिससे क्वालिटी यहाँ पे क्या, क्वालिटी तो सफर नहीं करेगा ना। यही बोला कि द रीजन फॉर दैट इज द बोनस अंडर द रोमन स्कीम इज मैक्सिमम व्हेन द टाइम टेकन ऑफ द वर्क इज हाफ ऑफ द टाइम अलॉट। जितना टाइम टेकन है वो अलॉट से क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। मतलब टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम सेव अगर होगा तभी मैक्सिमम इसे मिलेगा। फिर बोला एज द फैक्ट नोन द वर्कर देयरफॉर वर्क एट द सच स्पीड विच हेल्प देम टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट टू। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए ये एक आ गया। अब लास्टली क्या बोला कि लास्टली में रोमन स्कीम प्रोवाइड जो करता है, सेफगार्ड करता है इन केस ऑफ अ लूज फिक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड बाय द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट, इट में मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो दे रखा हुआ इसे हम लोग अभी समझने वाले थे। देखिए
जब टाइम एलॉट यहाँ पे 4 आवर दिया गया, टाइम टेकन कितना आवर 3 आवर, और यहाँ पे टाइम सेव कितना किया इस तरह से 1 आवर क्या देखिए टाइम एलॉट किया गया था 4 घंटा, उसमें से यहाँ पे 3 घंटा ले लिया तो यहाँ पे कितना सेव हुआ, तो 1 आवर सेव हुआ। अगर मान लो कि यहाँ पे रेट जो है पर आवर का वो कितना दे रखा हुआ ₹5 पर आवर करके दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम अगर बोनस जब हम लोग निकालेंगे किससे हेल्थ के सॉरी रो 1 के हिसाब से, तो हम लोग के पास ये फॉर्मूला आ जाता था टाइम टेकन इंटू टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम एलॉट इंटू रेट का। तो इस टाइम अगर देखा जाए बोनस, तो बोनस कितना आ गया 3.75 आ गया। देखिए इसमें देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 4 घंटा काम 4 घंटा यहाँ पे लॉग किया गया था, जिसमें 3 घंटा में ये काम कंप्लीट कर लिया, तो इस टाइम में इसे बोनस कितना हुआ 3.75 मिला। देखिए इन द अबव इलस्ट्रेशन सेव 1 आवर एक घंटा सेव कर रहा था, जिसमें इसका टोटल गेन कितना हुआ ₹5 का, क्योंकि 1 घंटे का जो रेट है वो कितना है ₹5 करके रेट है। तो ये जो सेव किया उसके हिसाब से कितना इसका हो गया, जो सेव किया 1 घंटा उसके हिसाब से ₹5 बचा लिया, बट इसे बोनस के रूप में कितना दिया सिर्फ और सिर्फ 3.75, मतलब 1.25 जो होगा वो कौन रखेगा, तो जो यहाँ पे वर्क वो होगा एम्प्लॉयर होगा वो रख लेगा 1.25, जो रिमेन जो मैनेजमेंट के पास बच जाएगा। अगर अदर वर्ड्स में बोलेंगे तो 75% ही किसको मिल रहा है बोनस के रूप में, वर्कर को मिला है, 1.25% तो नहीं मिल रहा ना, तो ये तो इसके पास बच गया ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करा जो इसमें बोला था कि इंटायर गेन जो होगा वो सारा का सारा वर्कर को ना चला जाए, तो ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई किया ना, तो यही हम लोग के पास हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम टेकन जो है वो 2 आवर है, तो इस तरह से टाइम कितना सेव करेगा, तो 2 आवर सेव करेगा। तो इस केस में जो बोनस का यहाँ पे देखिए टाइम टेकन जो है इस अगर 2 आवर कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम सेवन कितना क्या 2 आवर क्या सेव, तो सेव कितने का क्या सेव, अगर अमाउंट में देखा जाए तो 2 आवर सेव किया ₹5 करके, दैट इज ₹10 सेव किया, और बोनस के फॉर्म में इसे सिर्फ कितना कितना दिया जा रहा है, तो बोनस इसे जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ₹5 का ही मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे ₹10 सेव किया और ₹5 यहाँ पे क्या किया बोनस के रूप में पे कर दिया, मतलब ₹5 अभी भी तो बच रहा है ना। और पहले वाले एग्जाम्पल में देखे थे 3.75 था, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ कि 1.5 से यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, जो अगर देखा जाए देखिए in the above figure bonus clearly shows that when time taken is half of the time allot the maximum when time taken is reduced to 2 hour to 1 hour। देखिए टाइम टेकन देखिए पहला हम लोग का केस देखे थे कि 3 घंटे जब टाइम लिया था तब देखे थे, तो उस टाइम में यहाँ पे 75% बोनस के रूप में दिया गया था, डेट इज 3.275 जो था बोनस दे दिया था, और 1.25 यहाँ पे मैनेजमेंट को बच चुका था। अब दूसरा देखें हम लोग कि जब यहाँ पे 2 आवर करके 2 ही आवर लिया टाइम अलॉट में, टाइम टेकन में यहाँ पे कितना 2 आवर लिया, तो इस केस में ₹10 इसे सेव हुआ, और जिसमें से बोनस ₹5 दे देता, इस तरह से कितना ₹5 मैनेजमेंट के पास सेव हो गया। अगर इसी तरह से अगर ये 2 आवर से पहले कंप्लीट कर लिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर 1 आवर में कंप्लीट कर लेगा और 3 आवर जब सेव हुआ, तो ये इसका बोनस कितना हो जाएगा फिर से 3.75 हो जाएगा, मतलब जो बोनस 2 आवर काम करने से मिल रहा था इसे 2 आवर काम करने से ₹5 का बोनस मिल रहा था, अगर यही एक ही आवर में कंप्लीट कर लेगा तो इससे बोनस मिलेगा 3.75। तो ये तो जल्दी नहीं चाहेगा कंप्लीट करें, क्योंकि इससे बोनस तो फिर कम मिल जाएगा ना, अगर जल्दी काम कंप्लीट कर लेता तो इससे बोनस तो कम मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए ₹5 इसे बोनस मिलता है 2 आवर में कंप्लीट करता, बट ये 3.75 1 आवर में काम कंप्लीट करके, तो इसका बोनस कितना लूज हो रहा है, तो 1.25, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा क्वालिटी पर ध्यान देगा और ना कि आउटपुट में। तो ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड वाली पॉइंट ये भी देख लीजिए, थर्ड वाली पॉइंट में क्या बोला, इफ रेट सेटिंग डिपार्टमेंट इनकरेक्टली सेट द टाइम अलॉट इज एज 10 आवर, अगर 10 घंटा अगर टाइम सेट कर दिया अलॉट में, तो इस केस में यहाँ पे अगर टाइम जो यहाँ पे से 10 आवर्स इंस्टेड ऑफ 4 आवर, मतलब 4 आवर जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था वो ना देकर के अगर 10 आवर दिया जाए, तो उस केस में बोनस का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 3 आवर यहाँ पे काम कंप्लीट कर ले रहा है, तो 7 आवर का सेविंग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 10.50। तो इन द बोनस पेड सेविंग इज 7 आवर, दस इज 10.50 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेजेस ऑफ 2 आवर। 2 आवर के वेज के इक्वल हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली, मतलब देखिए 2 आवर जो सेव किया था, 1 आवर का रेट दे रखा था 5 आई इंटू 2, तो ₹10 का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हो जाएगा ना 10.50। इन अदर वर्ड्स द बोनस पे टू द वर्कर इज लो, मतलब जो 2 घंटा का देखिए यहाँ पे 3 घंटा में ही काम कर रहा है, बट ये जो बोनस जो इसे मिला तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ही मिला बोनस, तो इस तरह से यहाँ पे इसका बोनस बहुत ही लो जाता है। हेंस वर्कर कैन नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द मिस्टेक कमिटेड बाय द सेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न। तो इस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट का जो भी अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो ये वर्कर जो है ना अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएगा। तो यही तीनों पॉइंट में लिखा हुआ था, एक बार आप लोग इसे फिर से पढ़ लीजिएगा। जो इलस्ट्रेशन नंबर 311 था और ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक बार आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है।